सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर सुबह 11 बजे से आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है। आजकल मैं घर में ही रहती हूँ, कमरे में ही रहती हूँ, तो बहुत कम ऐसा मौका होता है जब मैं तैयार श्यार हुई रहती हूँ। तो आज जब वो कहीं बाहर जाने का मौका होगा, और बाहर जाने का मौका तो कहीं और हो नहीं सकता है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। जिस दिन डिलीवरी हो रही थी उस दिन मैं सोची थी कि जंग ख़त्म हो गई। नहीं, डिलीवरी के 4 दिन बाद जब हम लोग घर में आए, पर जंग अभी चालू है। अभी हॉस्पिटल वालों ने बुलाया है। आज छोटी को घर पे ही रखा हुआ है, वो घर पे ही रहेगी, वो बिल्कुल ठीक है। और मुझे उन्होंने बुला रखा है तो मैं जाऊँगी। अभी मैंने इसको दूध पिलाया है, थोड़ा सा डकार दिलाना है। बाकी कमरे की दशा देखिए आप कि ऐसी हो रखी है। पहले कैसे रहती थी आप लोगों ने देखा होगा। और ये रजाई कंबल तो फोल्ड होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ये फिलहाल 2 महीने तक फोल्ड होंगे ही नहीं, थोड़ा धूप पे जाएंगे बस। और इनमें से कोई चीज़ ऐसी तो है कि जिसमें सफाई करनी थी, लेकिन सफाई करने की हिम्मत नहीं आ रही है भाई। इतना मतलब रात इतनी डिस्टर्बिंग हो गई है। वैसे भी हम लोगों को 12 बजे तक नींद आती थी, 1 बजे तक रात दिन पता ही नहीं चल रहा। सही में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। यार रात और दिन तो आजकल ऐसे हो रखे ना बराबर। एक तो कुछ मौसम के चलते, कुछ इस महारानी के चलते सही में दिन रात बराबर हो रखे। दिन ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। हम इनका तो इतना सर दर्द हो गया था 2-3 दिन से लगातार उठ के। मतलब हम सो रहे हैं तो 5 बजे के बाद सो रहे हैं, क्योंकि 5-6 बजे के बाद ये बढ़िया सोने लग जा रही है। हाँ। तो आज मैंने इनको बोला है कि हम दोनों ने रात भर क्यों उठना है। तुम एक काम करना कि मतलब ताकि मैं अगले दिन में सो भी जाऊँ, मैं ना भी सोऊं उसके साथ, रात को मैं दिन में भी सो जाऊँ, तो तुम दिन में ठीक ठाक रहो ताकि काम करने के लिए। वरना हम दोनों की रात ख़राब हो जा रही है और फिर सुबह हम दोनों ऐसे बेहोश पड़े हुए, क्योंकि रात में अगर नींद ढंग से ना होना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने इनको बोला कि आज तुम बैठक में सोना ताकि तुम बिल्कुल फ्रेश उठो, और मैं ज़रा नहीं भी उठूँ सुबह टाइम से तो तुम अब छोटे मोटे काम कर लो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि डायपर नहीं लगाना है, दिन में तो खैर नहीं लगाते हम। दिन में तो कमर दर्द हो जा रही है भाई। जब तक उसको एक लोअर चेंज कराओ, उसका एक सलवार चेंज कराओ, तब तक उसको पैक वैक करके रखो, तब तक तो दूसरी बार कर दे रही है। और दिन में मतलब लगातार उसके लोअर चेंज करने पे लगे हुए हैं, और रात को डायपर लगा रहे हैं तो थोड़ा सुकून है, फिर भी वो उठ ही जा रही है। तो कई लोग कहते हैं डायपर ना लगाओ। अगर ना लगाए ना रात को भी, तब तो भाई आदमी की कमर तो टूट ही जाएगी, वैसे ही टूटी हुई है। तो फिलहाल ये मेरा स्ट्रगल है। आप लोग भी उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि 1 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मेरा वो वाला फेस भी देखा है। कई लोगों ने तो मुझे कॉलेज से देखा है, कई लोगों ने तो शुरुआत से देखा है। कमेंट ज़रूर करना कि कौन इंसान मुझे कब से देख रहा है। तो कई लोगों ने जब मैं शादी करके यहाँ आई होंगी तो वो वाला फेस देखा होगा मेरा कि नए घर में मैं कैसे ये सब चीज़ें, और फिर अब अचानक से ये वाला फेस भी। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है, और उसमें इतने सारे स्ट्रेस के बाद, इतनी प्रॉब्लम, इतनी टेंशन के बाद मेरे सर में, बैक में इतना दर्द होने लग गया था। तो चलो फिर मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि किस चीज़ ने मुझे रिलीफ दिया है और मैं क्यों इतनी बेफिक्र हूँ आजकल अपने किसी भी पेन से। तो फिर ये है अगारो का स्कैल्प मसाजर, जो कि रिचार्जेबल और वाटरप्रूफ है। ये एक इलेक्ट्रिक हेड नीडिंग मसाजर है जो कि आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये है इसका पावर बटन। नीचे इसमें 4 सिलिकॉन के हेड दिए गए हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं और एक सूदिंग मसाज देते हैं। स्कैल्प को मसाज करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए और डीप क्लीनिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन हेड्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हेड में काफ़ी अच्छा फील होता है। ये 3 स्पीड मोड के साथ में आता है। सिंगल प्रेस से आप मोड को चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस से आप पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट बैक में दिया गया है जो कि थोड़ा सा अलग है, और इसके साथ चार्जिंग केबल भी मिलेगी जो कि इस तरह की है। इसका हेड पूरी तरह से मैग्नेटिक है और दोनों साइड में मैग्नेट लगे हुए हैं। ये चार्जिंग पोर्ट पर इजीली अपने आप को अटैच कर लेगा, और फुल चार्ज होने के बाद ये 7 दिन तक चलेगा अगर आप इसको डेली 10 मिनट तक यूज़ करते हो तो। इसके साथ में आपको मिलता है एक स्ट्रैप लगाने के लिए। इसमें एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है। इसकी मदद से आप इसे कहीं भी टांग सकते हैं या फिर आप इसे होल्ड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप इस मसाजर का यूज़ कर रहे हो,
इस स्टेप को इस तरह से होल्ड कर लें ताकि मसाज करते वक्त नीचे ना गिरे, सेफ्टी बनी रहे। हेडेक अगर आपको होता है या ऑयल लगाने के बाद आप अच्छे से हेड में ऑब्जर्वेशन चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करने के साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है और इसे आप अपने हेड, फ्रंट, बैक, नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटरप्रूफ है और आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। बेटर हाइजीन के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है और अगर मल्टीपल लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये वॉश करने के लिए आसान है। आप इसे शैम्पू लगाने के साथ साथ हेड मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके हेड्स निकाल कर इसे अलग से वॉश करके दोबारा से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे वॉश करके दिखा दिया है और ये वैसे ही चल रहा है जैसे इसका यूज़ होता है। फिर अगारो स्कैल्प मसाजर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और इसके अलावा कमेंट में पिन करा हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें से आयरन में से दोनों खाली मैंने। हाँ? तो मेरे पानी की बोतल दो। दोनों क्यों खाली? दोनों क्यों? वो इन्फेक्शन वाली और वो वाली नहीं, वो कैल्शियम, आयरन कैल्शियम में से एक खाली। खाली वो भी 6 महीने तक खानी है। नहीं तो एक खाली उसमें से, क्योंकि हाँ खाली। कौन सी बोतल लेके जानी है? ये वाली। ग्लास मत दो। क्यों? हाँ वो मैं सो रखी, बाद में देख लेना। कैसे ठंडा नहीं होगा फिर वो? ग्लास भी लेके जाना है? हाँ, नहीं तो क्या, ग्लास रखो ना। तुमने डॉक्यूमेंट्स रख लिए सारे? अपना नीला वाला पर्स रखा, छोटा वाला? उसकी जरूरत नहीं है। रख लो, कुछ पैसे रख लेना उसमें है, इसी में है वो। मेरा सर दर्द पता क्यों हो रहा था? 2-3 दिन से कमरे में ही रह के बहुत छोटी जगह देख के ना। तो मैं तुम्हें बोल रहा था बाहर निकलो, थोड़ा दूर तक देखो। वही तो, मतलब छोटी सी जगह देख के ना ऐसे होता है कि आंखें अजीब सी, जैसे मैं खुला देख रही हूँ ना अभी तो अच्छा लग रहा है। तो ये तुम्हें मैंने कल रात बोला था ना। हाँ, कि मेरी बात कहाँ सुनते हो तुम? मैं तो वही डॉक्टर की बात सुनती हूँ बस, डॉक्टर की भी नहीं सुनती। बोले इसको चाबी इधर है क्या? आज उसकी जरूरत नहीं दादी, हम ही जाने बस। देख ठीक हो गया, पर बोला 2 दिन रुक जाओ और अब जाऊंगे आज। हाँ आज काटेंगे। चल बोलो, तेरे को ले जाते हैं, तेरा पागलपन दिखाते हैं। जानबूझ के कर रहे ना ऐसे। मेरे हाथ में हेयर सीरम लगाता ना, बालों में लगाया। हाँ। तो मैं ऐसे मोड़ रहा था। हाँ। तो इस चढ़ाई थी तो गाड़ी स्पीड में भी लेके आया और ऐसे मोड़, इतनी सी तो गली दिख ही रही है वीडियो में। हाँ। और ऐसे मोड़ा था, स्लिप हो गया, मुड़ा नहीं। ये वो तो बचा लिया मैंने। ये क्या सुकून है यार आगे, वरना मैं राय वाला की बेइज्जती करती रहती थी पहले, लेकिन अब यही अच्छा लग रहा है बाहर निकल के कि यार यहीं आने का मौका मिल जाता। भाई राय वाला बेस्ट है, ठीक है। स्वामी जी मेरा चला हिमाचल, घुंघला लटुनी आँखों में काजल। जिंदगी ऐसे भी, हॉस्पिटल जाने में भी मजा आ रहा है। रात को गर्दन में मुड़ गई, पता है क्यों? एक साइड सो के ना, टेंशन ले लेके। टेंशन नहीं, बच्चे के साथ तुम आज बैठक में सोओगे बस, मैंने बोले, मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ। मैं घर ही नहीं आता हूँ आज। तुम यही चाहते हो। बात ये है, अगर इनके कोई भी दोस्त देख रहे हैं ना, ये क्या वो जानबूझ के, मैंने इनको कभी भी मना नहीं किया। हालांकि ये भी मुझे कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, मतलब हमसे बताते एक दूसरे को हम यहाँ जा रहे हैं, जो भी हो रहा है ये भी, तो हम मना नहीं करते कि घूमने फिरने के लिए, कहीं भी ऐश करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, आजकल इनके ना कहीं जाने का मन नहीं करता। शादी के बाद से भी कहीं जाने का इनका मन नहीं करता था। पहले ये लफंडरों की तरह रहते थे बाहर, अब जानबूझ के दोस्तों को बोलते यार तुम्हें तो पता ही है बीवियाँ कैसी होती हैं। मैं बोलती हूँ जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे? नहीं मैं नहीं जा रहा। और अब पहले तो मेरी वजह से, अब तो बेटी हो गई, अब तो उसकी वजह से भी। और झूठ बोलते दोस्तों को, यार तुम्हें पता है ना बीवी कैसी होती है। बहुत तेज है ये। नहीं, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं? ये मतलब पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ? इसमें कुछ मिक्सअप कराया। क्या मिक्सअप कराया? तुम बता दो ना सच। तुम खुद के अपने एक्सप्रेशन देखती हो, तुम कैसे देती हो? जा रहे हो? आ गया फोन? किसको पूछा तुमने? जिससे लिए रिपोर्ट। क्या बोला उसने? ठीक है, तुम घर जा रहे हो, जाओ उसका ध्यान रखो। पहले हम दोनों घर से निकल जाते थे तो टपोरियों की तरह घूमते रहते थे। रात होने से पहले आते नहीं थे घर, या आते भी थे तो तब भी मतलब बहुत देर में, या फिर वहीं रुक जाते थे बाहर ही। अब ऐसा हो गया है कि इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ा, मैंने कहा तुम उसके साथ रहो घर में, और क्योंकि मम्मी को भी अपने इतने सारे काम होते हैं तो वो उसको देख रहे थे। अब मैं फ्री हो गई तो मैंने बोला कि अब आ जाओ लेने के लिए। इतना हंस क्या रे, फुल मूड बना रखा नहीं अकेले के लिए, मज़े ले रहे ज़िंदगी के। इतना हंस क्या रे, वही से ऐसी मुस्कान दिखा।
अरे मैं कर लूंगी। जाओ। अरे इसको पकड़ो। अरे कहाँ उतरोगे? अरे छोड़ दो। ये क्या हरकत है तुम्हारी? बाप रे, लोग बोलेंगे पागल है ये लोग। अब आ गया। अच्छा, मुझे लगा पूरा ही बंद कर रहे हो। पूरा ही कर देता पर उसको ज़्यादा झटके देने पड़ते हैं। तो मुझे अपनी प्यारी बेटी की इतनी याद आ रही थी ना वहाँ, मैं उसकी वीडियो देख रही थी। जल्दी चलो अब, जल्दी। तो मैं तो वीडियो कॉल कर ही रहा था। हाँ, ये मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे। तुम क्या कर रहे हो? दादी के साथ जा रहे हो? हाँ, दादी को छोड़ के आता हूँ। तो ये दादी को लेके देहरादून जा रहे हैं आज। कितने टाइम बाद जा रहा हूँ देहरादून में यार। दादी सामान लेके बैठ रखी है। दादी पूरी तरह से तैयार है, देखिए पूरा सामान लेके। बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं कि जब जाना तब देखना सामान वो कहाँ है, वो कहाँ है, और हमेशा एक आधा आइटम छोड़ ही देना है। छोड़ देना या फालतू रख लेना है। कम से कम तुमसे जल्दी तो तैयार हो जाती हूँ मैं। तैयार जल्दी का मतलब नहीं होता, एक्सीलेंस से मतलब नहीं है। ये जल्दी चलो। भोली निकल रहा हूँ अभी खाना खा के। हाँ। मत करो। दादी तैयार है जाने के लिए? दूसरा कपड़ा पहनूंगी बस ये तो तैयार। अच्छा, ठीक ठीक। क्या करा भूलो? दादी सामान कहाँ है? सामान रख दो गाड़ी में। रख दूँ? ये गुब्बारे भाई, इनकी हवा कम होने का नाम नहीं ले रही। वो लोग क्या करते हैं, कम से कम हवा भरते हैं इन पे। और कोई बच्चा आ भी नहीं रहा आजकल ले जाने के लिए। रोना नहीं है अब तो। प्याई ने दूध भी पी लिया। कभी कभी समझ में नहीं आता कि किस वजह से रो रही। ना टॉयलेट कर रखी, ना कोई प्रॉब्लम है, दूध भी पिला दिया। हाँ, शांति, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। रफ एंड टफ बनना है। मेरी बेटी है तो मजाक वाली बात नहीं है सब, ठीक है? ये ऐसे लोगों के बच्चों की तरह क्या 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 नहीं करना। तो नहीं 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 नहीं, जैसे भी कैमरा उठाती तभी नहीं रोती है। क्यों आदत है इसकी? ये भी चाहती है भाई मेरी बेइज्जती कराना नंबर 1 पे। नहीं, बेइज्जती क्या, बच्चे रोते ही हैं। अभी इसको एहसास भी नहीं है मेरी माँ कितनी बड़ी ब्लॉगर है। पता है तुझे? हाँ, बहुत बड़ी ब्लॉगर। ये जानती भी होगी मुझे, पहचानती होगी। हाँ, अगर तू ऐसे कैमरा के सामने रोएगी ना तो कई लोग कितने महान बनते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे तो, और हम तो, हमने तो ये किया, हम तो, हम रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं 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 नहीं। कभी कभी समझ में नहीं आता है यार कि मतलब किस वजह से हो रहा होगा ना। टॉयलेट भी नहीं कर रखी है, दूध भी पिला दिया। क्या क्या क्या, रुक जा रहे हैं देहरादून। आराम से जाना, जल्दी आना, ठीक है? आप पिताजी बन गए हो, अब ये सब नहीं चलेगा कि जा रखे हो तो वहीं। पहले भी तो आराम से जाता था, आराम से। नहीं, जल्दी जाना है, जल्दी आना है। दिन के टाइम में तो यार गर्मी हो रही है भयंकर ही। गर्मी की जरूरत है आजकल, ठीक है? हाँ? गर्मी कहाँ? अभी नहीं हो रही गर्मी में इतना पसीना? तुम्हें लग रहा हो तुम नहाए नहीं 10 महीने से। तुम नहाए नहीं 10 महीने से? सच में डॉक्टरों ने मना ही किया है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। पहले ये चले गए थे देहरादून, फिर मैंने कहा सोती हूँ, तब तक आधे घंटे में ये उठ गई, फिर इसको दूध पिलाया, फिर आधा घंटा उसमें हो गया, फिर 4 बज गया, तब तक किसी का फ़ोन आ गया, फिर एक फ़ोन वो उठाया, फिर तब तक ये बगल पे चाची हैं, चाची आ गई तो थोड़ा चाची के साथ बैठी रही। चाची ने इसको गोद पे रखा, फिर थोड़ा बैठे रहे हम लोग। फिर अब 5 बज गए हैं। अब तब तक मम्मी ने बोला चाय दे दूँ तुझे, तो मम्मी को तो लगा कि 1-2 घंटे ये सो गई होगी, अब इसको चाय दे देती हूँ, पर तब तक तो मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो ये हो गई बात। मो पुचनी उठ जा, सुबह हो गई। फतेड़ो इसको जरा। मेरे हाथ मिर्ची का है ना अभी। ए क्या रख नीचे को और थोड़ी और सीधी कर गर्दन इसकी, तब ये इधर दूर ढूंढ रही हो इधर को। सब्जी क्या बना रहे हो आप? ये बोल रहे कि सब्जी मत बनाना, मैं खैरा से वो लेके आ रहा हूँ, सरसों का साग। हाँ लिया था मैं, सब्जी तो आलू काट के थोड़ी वो बना दूंगी मैं। क्या? पकौड़ी बस। ठीक है ना? हम्म। अच्छा तब तो कर रही फोन। हाँ क्या रहा तेरा बना। अब सरसों का साग, सरसों है नहीं फूल गई। हाँ, आजकल मुझे कोई भी बात बोलनी होगी तो मैं बाहर फ़ोन करती हूँ मम्मी को। तो आज क्या है कि कल खिचड़ी संक्रांति है, तो उससे एक दिन पहले मतलब त्यौहार होता है आज भी। तो आज मम्मी पकौड़े वगैरह बना रही हैं और शुभम जा रखे हैं देहरादून, तो बोल रहे हैं कि मैं खैरा ढाबा से सरसों का साग लेके आता हूँ, वहाँ का बहुत फेमस है, मतलब अच्छा होता है, हमने खा रखा है। नहीं तो लड्डू बना रहे। किस चीज़ के लिए? चौलाई गया हमारे में आज बनाते हैं, कल खिचड़ी के। अच्छा, एक दिन पहले से? आज मेहंदी रात है क्या? मैं ये नहीं खा रही अंदर का। अंदर का निकाल दे, बोलू को दे देंगे ना। चलो छोड़ दूंगी यहीं पे। हैं? क्या बोल रही नानी? नानी कह रही मोनिका क्या कर रही, मैंने कहा बैठी है बिस्तर में। नानी प्रणाम। नानी
नानी सुन नानी सुनती ही नहीं, क्या कम सुनती है मेरे को सोच रही यही बोल रही है। ले मोनिका बोल रही है। नानी? ठीक हो? हाँ टांग को पीड़ा तो नहीं है बना? नहीं, थोड़ा थोड़ा है बस। ठीक है नानी, आराम से चलो। धीरे धीरे चलना के आज तो उसको आराम मिल रखा होगा, टांग के कट गए तो क्या हाँ, ठीक लग रहा है अब तो। हाँ भाई पहुंच गए देहरादून वाले। कैसा रहा सफर? सफर तो बढ़िया रहा, पर ट्रैफिक भाई साहब इतना अंधाधुंध ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक ऊपर से ऐसे ऐसे वाला, कैसे वाला, मतलब छोटी सी रोड, किसी ने इधर गाड़ी लगा रखी, किसी ने इधर, कोई बाइक वाला इधर से निकल रहा, कोई उधर से निकल रहा। तो मतलब देहरादून से मैं स्टार्ट हुआ था। देहरादून कहाँ पे? जीएमएस रोड से। ट्रैफिक मुझे पता है कहाँ तक मिला? कहाँ तक? मियाँ वाला से पहले कौन सा चौक आता है वो? बैंक। वहां तक पूरा ट्रैफिक था भाई। क्लच दबा दबा के ना पैर दब गए। अब मैं अपनी नेक्स्ट गाड़ी जो भी लूंगा मैं लूंगा ऑटोमेटिक। अच्छा। क्योंकि ट्रैफिक को देख के, ट्रैफिक तो कम होना नहीं है ना। तो मुझे सेविंग्स करनी पड़ेगी। सेविंग्स नहीं, मतलब यार इतना फर्क नहीं आता, पर ठीक है, पैर तो बच्चे का क्लच दबा दबा के पैर खराब हो जाता है। बाकी तुमने यार कुछ सामान मंगाया था ना डिकैथलॉन से। हाँ। वो मैं लेके नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मुझे घर आने की बहुत जल्दी थी। मुझे पता था कि मैं तुम्हें एक बार वीडियो कॉल किया था तो मुझे हो गया जल्दी जल्दी घर जाना है। तो मैंने कहा छोटी से मिलना है, जल्दी जल्दी घर चलो, ऑनलाइन मंगा लो, जो फैसिलिटी है तो ऑनलाइन मंगा लो। सही बात। अब वहां घुसो शोरूम में, पहले गाड़ी लगाओ, फिर अंदर जाओ, फिर तुम एक चीज देखने से पहले 10 चीज और ऐसी दिख जाती है जिसमें बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, वहां घुस जाता है, मेन चीज तक पहुंच ही नहीं पाता। लास्ट तक पहुंचा टाइम लग जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक, है ना। तो इसलिए मैंने सीधे गाड़ी दबा के रखी, घर आ गया। तो मम्मी ने तुम्हारे लिए पकौड़े रखे हैं। और मैं आ जा रहा था तो रास्ते में मुझे खैरा ढाबा था, सरसों का साग नहीं खाया था काफी दिन से, पहले जाते रहते थे, अब जाते नहीं है बाहर। तो मैंने साग लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। सही और बात। वहाँ पे सब लोग लोहरी मना रहे थे। अच्छा। क्या बोलते हैं? लोहरी। लोहरी ना, लोहरी पंजाबियों का बड़ा पंजाबियों फेमस। का। हाँ, तो खैरा ढाबा उन्हीं के पंजाबियों का ही है। तो लोहरी बढ़िया से अच्छा, मना रहे खैरा थे। में मना रहे थे। अच्छा। हाँ। तो आप सभी को हैप्पी लोहरी।